अंदर रहते हैं, ऐसे भक्त मिल जाएं और ऐसे विद्वान जिनके मुखारविंद से कथा हो और माँ गंगा का तट हो, शिव की नगरी हो। ये माँ गंगा सामने बहती है। जिस दिन आपने शुरुआत की गंगा के द्वार से की हो, और ऐसे महाराज श्री, अब तो मुझे पता लगा कि हमारे पड़ोस में ही आप हैं। मैं रोज जाता हूँ सुबह 5 बजे आपके आश्रम के आगे से। मैं सोचता था महाराज श्री एक दिन मैं मिलूँ। मैंने कहा कि ये आश्रम सामने बन रहा है, बना है, लिया है, ठीक व्यवस्था हो रही है। मैंने कहा एक बार मैं आपके दर्शन करूँ। हमारे कई साथी, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ऐसा जैसे विद्यार्थी मैं अपने घर से जब आया था, बिल्कुल इससे भी छोटा रहा होऊंगा, 10 साल का था, 10 या 11, 5वीं पास करके आता महाराज श्री। मेरी पढ़ाई हरिद्वार की है सब, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गंगा के तट पर मुझे शहर की सेवा करने का मौका मिला। मैं 2003 से 8 तक इस शहर का चेयरमैन रहा, नगर निगम जो हमारा हरिद्वार है। उसके बाद चुनाव लड़े, मैं हार गया, हार जीत लगी रहती है। मैंने इस बार चुनाव लड़ा था विधायक का, तो मैं थोड़े वोटों से रह गया। वो तो गंगा माई की जब कृपा होगी, भगवान की, हम लोगों का, संतों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन संतोष इस बात का है कि आप जैसे महापुरुषों के मुखार अरविंद से इस संस्थान में कथा हो और आप जैसे भगत यहाँ पर हों, तो उसका फल हमें भी मिलता है। तो मैं पुनः मालपानी, परिवार का नाम ही मालपानी है, तो ऐसे लोगों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से ये कथा महाराज श्री के मुखारविंद से सुन रहे हैं, उसका लाभ आपको 100% मिले। और निश्चित मुझे कहने की भी वो है, प्रार्थना करने की भी कम आवश्यकता है, क्योंकि एक संत के मुखारविंद से आप कथा सुन रहे हैं। निश्चित इसका 100 गुना पुण्य आपको मिलेगा। आप बड़भागी हैं, गंगा का तट हो और हरिद्वार जैसी जगह पर कथा हो, संतों के मुख से हो, विद्वान महात्माओं के मुख से हो, तो निश्चित सफलता भगवान आपको देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगर कोई हमारे कर्मचारी से या हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करेंगे। यह आश्रम संस्थान आपका है। मुझे कोई दिक्कत भी कहीं आप लोगों को आए तो मुझे अवगत करा देना। और आज अच्छी बात है, कल मेरे गुरुदेव का श्राद्ध है। वहाँ हमारा आश्रम, हरियाणा में भी 2-3 आश्रम है। कल मैं सुबह 4 बजे, 4:30 बजे यहाँ से निकलूँगा और रात को फिर वापस आ जाऊँगा। किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो, संकोच मत करना, मुझे बता दें आपसे, क्योंकि अगर बताएंगे तब हम अपनी गलती सुधारेंगे। आगे फिर उसमें सुधार होगा। हमारा श्री, हमने कभी बुरा नहीं माना। हो सकता है भाई आप अच्छी बात बता के जाएंगे, ये कमी है, उसको कोशिश करेंगे हम आगे सुधारें। और ये संस्था आपकी है, हम आपके हैं। माँ गंगा आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के मैं व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गंगा।